हेलो। मेरा नाम यदुवेंद्र है। मैं क्लास 10th और 12th की मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक है। आज हम आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ाएंगे। ठीक। जो कि निर्देशांक जामित चैप्टर चल रहा है इस समय। ठीक है। और 7.2। ठीक है। देखो अच्छा, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 और सवाल नंबर हमें 8वां बताना है। ठीक है। सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब देखो सवाल नंबर 8 देखो दिया है। कह रहा है यदि ए और बी, ठीक है, यदि ए और बी क्रमशः -2, ठीक है, और 2, -4, ठीक है, हो तो कह रहा बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7, ठीक है, 3 बटे कितना 7 ए बी हो, और फिर क्या कह रहा है पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ठीक है ना, ये मैं बता रहा, कोई बात नहीं। देखो ध्यान देना, यहां पर हमारे पास दिया है एक रेखाखंड दिया है। ठीक है, यहां पर रेखाखंड दिया है, कोई बात नहीं, ए और बी। ठीक है, तो हमारे पास रेखाखंड के बिंदु भी दिया है। ध्यान देना, यहां पर रेखाखंड के बिंदु किस प्रकार दिया है। ए का दिया है -2, -2, ठीक है ना, और बी का दिया है 2, -4। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखो देना, जो हमारे पास ये पी वाला बिंदु है, ठीक है ना, इसमें कह रहा है जो हमारे पास रेखाखंड एपी पर स्थित है। कोई बात नहीं, मतलब जो रेखाखंड है हमारे पास, ये रेखाखंड है, एबी रेखाखंड है, और उसमें पी स्थित है, मतलब पी स्थित है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद में कह रहा है सवाल, कह रहा है कि एपी बराबर 3 बटे कितना दिया है 7। ठीक, और फिर इसमें दिया है ए बी। कोई भी दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो कमेंट्स कर देना। ठीक आपको, फिर इसके बाद देखो ध्यान देना, यहां पर ए बी वाला पद इसके नीचे ले लिया जाए, तो यहां पर लिखेंगे ए पी बटे ए बी, ठीक, बराबर 3 बटे यहां पर लिखेंगे 7। क्या लिखेंगे 3/7 लिख दिया। ठीक है, अब जब 3 बटे यहां पर 7 लिखेंगे तो देखो ध्यान देना, एपी का मान कितना दिया है 3, तो यहां पर एपी का मान कितना दिया है यहाँ पर 3, कोई दिक्कत। ठीक है, और ए बी का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया है। ठीक है, तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया है, तो यहां से यहां तक आपका मान 7 दिया है। ठीक, ओके, यहां से यहां तक आपका मान कितना दिया है 7 दिया है, तो यहां पर हमारे पास 3, तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा हमारे पास 4 बचेगा। ठीक है ना, तो इसके बाद में देखो ध्यान देना यहां पर, तो हम ए बी, ठीक है ना, तो ए बी के बाद में पी बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर लिख देना है आपको, देखो ध्यान देना, यहां पर लिखेंगे ए बी बराबर, ठीक है, ए पी प्लस का पी बी, पी बी। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ए बी का मान कितना है 7 दिया है, बराबर ए पी का मान कितना दिया है, ए पी का मान 3 दिया है, और प्लस पी बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर कितना देगा पी बी बराबर कितना देगा यहां पर 4, पी बी का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो नया सिरे से आएगा अनुपात, ठीक है, तो कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3:4 में अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अनुपात, तो यहां पर लिख देंगे अनुपात। ठीक, जब अनुपात लिखेंगे तो यहां पर लिख देना आपको एपी अनुपाते पी बी बराबर 3:4। ठीक है ना, अच्छा, कोई दिक्कत। तो इसके बाद में देखो ध्यान देना, तो हमें इसका बिंदु भी ज्ञात करना है, तो यहां पर लिखेंगे बिंदु। ठीक है, तो यहां पर लिखना है आपको माना, माना, ठीक है, ए बी के, ए बी के, ए बी के, ठीक है, बिंदु, ए बी के बिंदु, ए बी के बिंदु, बिंदु कौन सा है पी पर, पी के निर्देशांक, सॉरी यहां पर लिखेंगे पी के निर्देशांक, ठीक, निर्देशांक बराबर एक्स कामा वाई। ठीक है ना, चलो, तो हमारे पास आ जाएगा माना ए बी के बिंदु, कौन ए बी के बिंदु है, ए बी बिंदु कौन सा है पी दिया है, पी के निर्देशांक करने में। ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहां पर लिखना है आपको, देखो मेरे
तो यहाँ पर आपको लिखना है, देखो यहाँ पर एक्स कामा वाई, ठीक, यहाँ पर लिख देना है आपको ए बी के बिंदु पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक, ठीक। अच्छा, कोई बात नहीं, तो निर्देशांक हमारे पास कितना चला है, एक्स कामा वाई, ठीक, कोई बात नहीं। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास सूत्र का प्रयोग होगा, देखो ध्यान देना, कौन सा, यहाँ पर लिखेंगे m1 और फिर x2 प्लस का m2 x1 अपान m1 प्लस का m2, फिर कामा, फिर यहाँ पर लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस का m2। अच्छा, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे इसे m1 और इसे m2, इसे लिखेंगे x1 y1 और इसे लिखेंगे x2 y2, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, ये हमारे पास x2 दिया है, ठीक है, x2, तो अब इसमें मान रख देना है। तो देखो m1 का मान कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर 3 इंटू x2 मान कितना दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, प्लस का m1 कितना दिया, सॉरी m2 का मान कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, और फिर इंटू x1 कितना दिया है, x1 दिया है माइनस का 2 दिया है, कोई बात नहीं, माइनस का 2 रख दिया जाए, ठीक है। अब इसके बाद में m1 और m2 प्लस का दिया है, तो यहाँ पर 3 प्लस का 4, 3 प्लस 4, ठीक है। अच्छा, m1 तो दे देना यहाँ पर m1 का मान कितना दिया है, m1 का मान दिया है 3, तो यहाँ पर 3 इंटू y2 का मान कितना दिया है, y2 का मान हमारे पास दिया है माइनस का 4, ठीक है, तो यहाँ पर रख दिया जाए माइनस का 4, ठीक है, प्लस कोई बात नहीं, m2 का मान कितना दिया है, m2 का मान दिया है यहाँ पर 4, ठीक, इंटू y1 का मान कितना दिया है, y1 का मान दिया है माइनस का 2, तो यहाँ पर रख दिया जाए माइनस का 2, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर देखो m1 का मान, जो हमारे पास m1 का मान दिया है, m1 और m2 तो 3 प्लस 4, तो यहाँ पर 3 प्लस का 4, ठीक। अच्छा, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो 3 दूनी 6, फिर 4 दूनी 8 माइनस का 8 बटे 7, ठीक, कामा, फिर इसका 4 दही 12 माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है, और 4 दूनी 8 माइनस का 8 बटे 7, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में देखो ध्यान देना, यहाँ पर 8 में 6 गया, कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 बटे कितना जाएगा 7, फिर कामा 12 8 कितना होता है 20, तो 20 बटे 7 माइनस के, तो हमारे पास निर्देशांक आया हुआ, तो यही आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना आपको ए बी पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है ना, ए बी पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर आ चुका है। अब सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। सवाल नंबर 9 कह रहा है, देखो ध्यान देना, सवाल नंबर कह रहा है बिंदुओं कैपिटल A माइनस 2,2 और कैपिटल B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को, ठीक है, 4 बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित, ठीक है ना, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास एक AB एक रेखाखंड दिया है, जो कि हमारे पास यहाँ पर इस रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित करता है, ठीक है, कितने भागों में विभाजित करते हैं, 4, तो हमारे पास 1 2 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो हमारे पास जब इस प्रकार आ जाएगा यहाँ पर, तो ध्यान देना यहाँ पर, तो हमारे पास जो इसका बिंदु दिया है और इसका दिया बिंदु, ठीक है ना, तो इसका बिंदु कितना दिया है, देखो ध्यान देना यहाँ पर, हमारे पास दिया है माइनस 2 कामा माइनस का 2, सॉरी माइनस का 2 नहीं दिया है, 2 दिया है, ठीक है, माइनस का 2 कामा 2, और फिर इसके बाद में दिया 2 कामा 8, यहाँ पर 2 कामा 8 दिया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 भागों में विभाजित हमने कर दिया है, ठीक है, 4 बराबर भागों में क्या कर दिया हमने, विभाजित कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इसे P का नाम देंगे, इसे Q का नाम और इसे R का नाम, ठीक है ना। तो हमें पहले Q के निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा। अब Q के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास ये चारों भागों, जो 4 भाग दिए हैं ये बराबर पर विभाज्य है, ठीक है, मतलब बराबर
मतलब कि अपने स्थान पर कटे हुए हैं, ठीक है, ये बराबर है। मतलब कि अगर इसका 1 सेंटीमीटर दूरी है तो इसका भी 1 होगा, और इसका भी 1, इसका भी 1, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। अब यहां पर देखो देना, तो यहां पर लिखना है आपको ए बी के, ठीक है ना, ए बी के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या हमारे पास है, ए बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक, निर्देशांक, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास, देखो x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो यहां पर हमारे पास यहां पर लिखेंगे x1 y1 और x2 y2, मान रख दिया है। x1 कितना माइनस का 2 है, x2 कितना दिया है, x2 दिया है प्लस का 2 अपान 2, ठीक है। y1 कितना दिया है, 2 दिया है, प्लस y2 कितना दिया है, 8 दिया है अपान 2, ठीक। अच्छा, कोई बात नहीं। अब इसमें देखो 2 में 2 गया, 2 माइनस का 2 प्लस का 2, तो यहां पर 0 हो जाएगा, ठीक है, कामा 8 और 2 कितने होते हैं, 10, 10 में, ठीक है, 2 का भाग देंगे, कितना देगा यहाँ पर 5। तो हमारे पास इसका निर्देशांक आ चुका है, कितना देगा 0,5 आ चुका है, कितना है 0,5 प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु, ठीक है, क्यू के निर्देशांक, ठीक। अच्छा, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, अब हम इसके बाद में इसका आर का निकालेंगे फिर, और पी का निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्यू बी का मध्य बिंदु क्या बचता है हमारे पास, आर, ठीक है ना। तो यहां पर लिखना है आपको क्यू नहीं, यहां, हाँ सॉरी, क्यू बी के मध्य बिंदु, क्या है हमारे पास, आर, बिंदु आर के निर्देशांक, ठीक है ना, बराबर। अच्छा, अब देखो ध्यान दें, यहां पर लिखेंगे x1 y1 और x2 y2 हमारे पास चल रहा है ना, ठीक, कोई बात नहीं। तो यहां पर रख दिया है x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2, कोई बात नहीं। तो यहां पर मान रख दिया है x1 कितना दिया है, 0 दिया है, पर तो यहां पर रख दिया है 0 प्लस x2 कितना दिया है, x2 दिया है 2, तो यहां पर रख दिया है 2/2 कामा y1 कितना दिया है, ध्यान देना यहाँ पर, y1 कितना दिया है 5, ठीक है। तो 5 प्लस y2 कितना दिया हमारे पास, y2 दिया है 8, तो यहाँ पर दिया है 8/2। अब इसके बाद देखो तुम 2/2, तो 2/2 तो मतलब 2 का भाग 2 में देंगे, कितना बचेगा 1, 8 5 13/2, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्यू बी के, ठीक है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु आर के निर्देशांक, ठीक है, ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद में क्या निकालेंगे, ए क्यू के, ठीक है, ए क्यू के मध्य बिंदु, ठीक है। यहां पर लिखेंगे ए क्यू के मध्य बिंदु, यहां पर लिखना आपको ए क्यू के मध्य बिंदु, हमारे पास मध्य बिंदु क्या है, पी है ना, पी के निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक, कोई बात नहीं। तो यहां पर देखो ध्यान देना, यहां पर सूत्र का प्रयोग कर देना हमें, x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो देना यहां पर x1 y1 और फिर x2 y2, ठीक है ना, इसमें मान रख दिया जाए। देखो x1 का मान कितना दिया है, -2, x2 का मान कितना दिया है 0, प्लस का यहाँ पर 0/2 कामा y1 का मान कितना दिया है, y1 का मान दिया है 2, फिर y2 का मान कितना दिया है यहाँ पर 5, कितना दिया है 5, तो यहाँ पर रख दिया है 5/2, कोई बात नहीं। देखो -2/2 बचेगा यहाँ पर, तो 0 तो हमारे पास खत्म हो गया ना, -2/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पर -1 कामा 5 2 7/2। अच्छा, तो
तो हमारे पास यही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू के मध्य बिंदु, ठीक है, पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक। ठीक है, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, अगला सवाल नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसी क्रम में दिया हुआ है। ठीक है, जो कि इसके बिंदु भी दिया है। देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास सवाल नंबर 10 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक समचतुर्भुज दिया है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, समचतुर्भुज की भुजाएं सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और समचतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर भी होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए बी सी और डी। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर, जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर इसी क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है ना, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर लिख दिया जाए 3,0, फिर इसके इसमें लिख दिया जाए 4,5 और फिर इसमें लिख दिया जाए -1,4। ठीक है ना, और फिर इसमें आगे लिख दिया जाए -2,-1। ठीक है ना, अच्छा, अब इसके बाद देखो तो हमारे पास इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, और फिर इसके बाद में कह रहा है संकेत में भी दिया है। कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। कोई बात नहीं, तो हमारे पास यहाँ पर विकर्ण का निकालेंगे। ठीक, ये विकर्ण हमारे दिया है। ठीक, तो हमारे पास जो विकर्ण दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिखने का है AC के बीच की दूरी। ठीक है, AC के बीच की दूरी। ठीक है ना, यह लिख देना प्रथम विकर्ण की दूरी। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर AC के बीच की दूरी। तो कोई बात नहीं, तो AC के बीच की दूरी अंडर रूट, सूत्र क्या लगेगा x1 - x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर लिखेंगे AC हमारे पास चल रहा है ना, दूरी कितना AC चल रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे x1 y1 और यहाँ पर लिखेंगे x2 y2। ठीक, ध्यान देना यहाँ पर x1 कितना दिया है? x1 दिया है हमारे पास 3, x2 कितना दिया है? -1, तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया? y1 दिया 0 और y2 कितना दिया है? 4 दिया का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा, तो देखो ध्यान देना 3 और 4, 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है, और फिर प्लस इसमें 4 का वर्ग फिर कितना आ जाएगा? यहाँ पर भी 16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिख सकते हैं इसे 16 कितने बार दिया? 2 बार, तो 16 2 × 16। ठीक है, तो हमारे पास 16 से कितना निकल के आएगा? 4√2। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर AC, तो यहाँ पर लिख दिया जाए इसे मात्रक, कोई दिक्कत? ठीक है ना, इसे मात्रक लिख दिए गए। अब इसके बाद देखो देना, इसके बाद लिखेंगे BD के बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है, चलो, फिर अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान देना यहाँ पर देखो हमारे पास कितना दिया है? x1 y1 x2 y2 दिया। ठीक है, x1 कितना दिया है हमारे पास? x1 दिया है हमारे पास 4, देखो यहाँ पर। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर अंडर रूट x1। ठीक है, x1 का मान रखना है पहले, तो हमें पास कितना है? BD, तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो x1 का मान कितना हमारे पास दिया है? 4 माइनस x2 का मान कितना दिया है? x2 का मान दिया है -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना दिया है? y1 का मान दिया है 5 और फिर y2 का मान कितना दिया है? -1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? प्लस का 1 का होल स्क्वायर। ठीक, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर देखो ध्यान 4 2 6, 6 का वर्ग कितना होता है? 36, फिर प्लस 5 1 6, तो 6 का वर्ग कितना होता है? यहाँ पर भी 36 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर 2 × 36। ठीक है, तो यहाँ पर 36 का कितना निकल के आएगा? 6√2, यहाँ पर फिर लिख देंगे मात्रक। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास
BD BD प्राप्त हो चुका, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे यहां पर, सम चतुर्भुज, ठीक है ना। क्या याद करना है हमें, सम चतुर्भुज, ठीक है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक, कोई बात नहीं। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो रहना है यहाँ पर 1/2 इंटू, ठीक है ना, फिर इसके बाद में AC इंटू, फिर यहाँ पर BD, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे AC और इंटू BD, ठीक है। तो 1/2 इंटू AC मान कितना दिया है, AC मान दिया है हमारे पास 4√2 इंटू BD मान कितना दिया है हमारे पास है 6√2, ठीक है। √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अब इसके बाद हो जाएगा 6 चौको 24, यहां पर लिखेंगे वर्ग मात्रक, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहां पर लिख देना आपको सम चतुर्भुज का क्षेत्र, ठीक, हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।